आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनजाति के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जनजाति संबंधित सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 340 में है, 342 में है, 542 में है या 345 में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 में जो है जनजातियों से जो है संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड, बैगा, भील, बिरहोर। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सबसे जो बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, गोंड जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में नृजातीय म्यूजियम कहाँ स्थापित है। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, बस्तर जगदलपुर में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। अबूझमाड़, बैगा, कमार, भुंजिया। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। पिछड़ी जनजाति की अगर बात करें तो चारों पिछड़ी जनजाति में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 5 घोषित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा 2 घोषित किया गया है। ये जो अबूझमाड़ है, बैगा है, कमार है, बिरहोर है, ये सब किस में आते हैं, केंद्र द्वारा घोषित में आते हैं। जो भुंजिया और पंडोब जो है, ये 2 ऐसी जनजातियां हैं जिसको राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के तहत जो है घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, निम्न में से कौन सी उपजाति उराव से संबंधित है। कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि उराव जनजाति से जो है क्या है, संबंधित है। चौखुटिया, किसान, डुंडरिया, पेंगा। तो ये जो चौखुटिया जो जनजाति ये भुंजिया जाति से संबंधित है, और ये जो कुडास, किसान, ये सब जो होते हैं ये सब उराव से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, किसान। उराव की जो उप जनजाति वो किसान है, और नीचे के जो 2 है डुंगरिया और पेंगा, ये कोंध जनजातियाँ के जो है क्या है, कोंध जनजाति की जो है उपजातियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखो, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है। बंजारा, ओझा, बैगा, कमार। तो देखो, ये जो बंजारा और ओझा जो है ये गोदना शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि गोदना प्रिय जो जनजाति होती है वो बैगा होती है। ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा है। और सबसे ज़्यादा जो है गोदना गोदवाने वाली जनजाति अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति जो है गोदना गोदवाती है, तो वो कौन है, कमार है। ठीक है, कमार जनजाति जो है सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाती है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में जो है क्या है, अनुसूची 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में संबंधित है ये। ठीक है, तो उसमें जो है 5वीं अनुसूची में जो है कुल 10 राज्य जो है शामिल हैं। ठीक है, उस 10 राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ से कितने जिले आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ भी उस 10 राज्य में से एक है, और उस 10 राज्य में छत्तीसगढ़ एक है, और छत्तीसगढ़ के 14 जिले जो हैं शामिल हैं। ये 14 जिले कौन हैं, तो ये 14 जिले हैं बस्तर संभाग के सारे जिले। ठीक है, कौन कौन सा, कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर हो गया, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर। फिर उसके बाद सरगुजा संभाग के सारे जिले आते हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, और इसके अलावा कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये दो और एक्स्ट्रा हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र में जो है आते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक कौन हैं। तो ट्राइबल इकोनॉमी के जो लेखक हैं, क्या वो श्याम राव हैं, दयाशंकर नाग हैं, टीवी नारायण है, श्यामाचरण दुबे हैं। तो इसका सही आंसर है, ट्राइबल इकोनॉमी के जो लेखक हैं वो दयाशंकर नाग हैं। जो टीवी नायक है, इन्होंने जो है बुक लिखी है द भील करके, और 12 भाई बैठकर द अबूझमाड़िया, ये किसकी है, टीवी नायक की है। श्यामाचरण ने जो पुस्तक लिखी है, श्यामाचरण की पुस्तक का नाम क्या है, द कमार। श्यामाचरण ने द कमार पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। पेज कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है। ठीक है, या कौन सा खाद्य पदार्थ है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। तो पेज जो होता है वो गोंड जनजाति के जो है क्या है, पेय पदार्थ है या उनके खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, उराव का क्या होता है, कुस्मा होता है।
मोरिया का क्या होता है, इनका जो है छींद रस ये होता है। बैगा का जो है आप कमेंट करके बताइए कि जो बैगा होते हैं, बैगा जनजाति का जो है पेय पदार्थ, मुख्य पेय पदार्थ जो है क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। जनजातियों में पारद से आशय क्या है। जनजातियों में जो पारद जो शब्द है बहुत प्रसिद्ध होता है। पारद का आशय क्या होता है, भूमि होता है, शिकार होता है, पेय पदार्थ होता है, या जुड़ा होता है। तो पारद का जो आशय है वो शिकार से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। ठीक है, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता क्या सगरा खंड हैं, बूढ़ा देव हैं, अंगा देव हैं, या दूल्हा देव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सगरा खंड जो होता है ये तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, कंवर के कौन होते हैं, सगरा खंड होते हैं। बैगा जनजाति के जो है कौन होते हैं, बूढ़ा देव जो है होते हैं। ठीक है, अंगा देव जो होते हैं वो मोरिया जनजाति से संबंधित होते हैं, और गोंड जनजाति के जो होते हैं वो कौन होते हैं, दूल्हा देव होते हैं। तो अभी जो हमारे पास जो प्रश्न है बैगा जनजाति के कौन से होते हैं, तो बैगा जनजाति के जो है बूढ़ा देव होते हैं। अगला प्रश्न है देखो, कर्मा नृत्य कौन से देवी या देवता को समर्पित होता है। लिंगोपेन को, सिरहा देव को, करम सैनी को, या अंगा देव को। तो देखो इसका जो सही आंसर है, कर्मा नृत्य नाम से ही आ रहा है कर्मा, तो ठीक है इसके लिए आप याद रखना करम सैनी जो होता है वो कर्मा नृत्य जो है समर्पित होता है। लिंगोपेन नृत्य जो होता है, लिंगोपेन नृत्य जो होता है पहला वाला, वो घोटुल के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखना लिंगोपेन किसके लिए होता है, घोटुल के लिए होता है। सिरहा देव जो होता है वो माओ पाटा के लिए होता है। सिरहा देव किसके लिए होता है, माओ पाटा के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद करम सैनी को तो हमने देख लिया। अंगा देव जो होता है वो मड़ई से संबंधित होता है। ठीक है, मड़ई से संबंधित होता है। ठीक है, मड़ई पर्व में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। इस राज्य की जनजातियां परलौकिक शक्ति के रूप में किसे मानती हैं। आदिदेव को, लिंगोपेन को, बोंगा देव को, सीकर देव को। तो इसका सही आंसर क्या है, बोंगा देव को जो है यहाँ की जनजातियां परलौकिक शक्ति के रूप में मानती हैं। आगे बढ़ते हैं, गुर्रावट विवाह का अन्य नाम क्या होता है। तो गुर्रावट विवाह का अन्य नाम क्या, सेवा विवाह होता है, विनिमय विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, पठौनी विवाह होता है। तो गुर्रावट विवाह का जो अन्य नाम वो विनिमय विवाह होता है। तो सेवा विवाह का अन्य नाम क्या होता है, चरघिया या लमसेना विवाह जो है होता है। गंधर्व विवाह क्या होता है, तो गंधर्व विवाह को भगेली विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पठौनी विवाह जो होता है जिसमें लड़की क्या करती है, बारात लेकर जो है जाती है। सेवा विवाह में क्या होता है, सेवा विवाह में जो है ये होता है कि जो वर पक्ष जो होता है वो वधू के से संबंधित कुछ वहाँ पर जो है अपनी सेवा देता है वधू के बदले में। ठीक है, विनिमय विवाह में क्या होता है, वर वधू का जो है आदान प्रदान होता है। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज होता है। पठौनी मतलब लड़की बारात लेकर जाती है। ठीक है, 15वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखो, बिरहोर जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है। धूमकुरिया, गीतियोना, रंगभंग, दंगा बक्सर। देखो बिरहोर जनजाति, हर जनजाति की जो क्या होती है अपने अपने जो है युवा गृह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धूमकुरिया जो होता है वो उराव जनजाति का होता है। बिरहोर का जो होता है वो गीतियोना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गीतियोना जो है इसका युवा गृह का नाम जो है हो जाएगा। रंगभंग जो होता है वो भुइयां जनजाति का होता है। और जो धांगा बक्सर होता है, धांगा बक्सर किसका होता है, ये होता है हमारा परजा जनजाति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। सबसे भयानक या खतरनाक नृत्य कौन सा होता है। दमनच नृत्य, परब नृत्य, बाढ़ नृत्य, भारम नृत्य। तो सबसे खतरनाक जो नृत्य जो होता है वो दमनच नृत्य जो है होता है। और इसको कौन करती है, कोरवा जनजाति जो है करती है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग परब जनजाति क्या होती है। परब नृत्य क्या होता है, जो परब नृत्य जो होता है वो धुरवा जनजाति करती है और ये एक सैन्य नृत्य है।
उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि बार नृत्य क्या होता है। तो बार नृत्य जो होता है वो कंवर जनजाति के लोग जो है मनोरंजन के लिए जो है करते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट यहाँ पर जो बच गया भड़म नृत्य जो होता है, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। भड़म जो है याद रखना, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा होता है, तो ये जो है भड़म नृत्य जो है होता है, ठीक है, भारिया जनजाति करती है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। सरहुल नृत्य या त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? उराव, गोंड, कोरवा, भील। तो ये है इसका सही आंसर जो है उराव जनजाति है, ठीक है। इससे संबंधित कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि सरहुल नृत्य कौन मनाता है, सरहुल नृत्य में कौन सी जनजाति पार्टिसिपेट करती है, कौन से वृक्ष की पूजा करती है। तो साल वृक्ष पर जब फूल लग जाते हैं तो उस समय जो है ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? उराव जनजाति, गोंड जनजाति, कोरवा जनजाति या भील जनजाति। तो मेघनाथ पर्व जो है ये गोंड जनजाति जो है मनाती है, फागुन के माह में जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। राजवार भित्ति कला कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, ये सरगुजा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है, रायगढ़ क्षेत्र में मनाया जाता है या रायपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जो राजवार भित्ति जो होती है ये दीवारों पर जो है कलाकारी से संबंधित होती है, और ये जो त्यौहार है ये बेसिकली जो है कहाँ मनाया जाता है, ये सरगुजा क्षेत्र में जो है मनाया जाता है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में नहीं मनाया जाता, ये कहाँ मनाया जाता है? रजवार भित्ति शिल्पकला जो है ये सरगुजा क्षेत्र में मनाए जाते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं वो छितरू राम है। ये भी आपको याद रखना है कि नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है फेमस है करके, तो इसका जो है छितरू राम जो है आपको याद रखना है। और एक और नाम याद रखना है रजवार भित्ति कला से, वो है देवनाथ। तो देवनाथ और छितरू राम जो है इसी से जो है संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी प्रश्न पर आज के। मड़ई मेला कहाँ प्रसिद्ध है? बस्तर में, नारायणपुर में, दुर्ग में, बालोद में। तो देखो, एक मड़ई मेला होता है कोंडा गांव में और एक मड़ई होता है नारायणपुर में। तो नारायणपुर का जो मड़ई मेला होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर इसका सही आंसर जो है होगा। तो ये रहे हमारे जनजातियों से संबंधित 20 प्रश्न। ऐसे ही अलग अलग जो है और टॉपिक्स के जो है MCQ जो है आते रहेंगे।